कुछ सोल्जर्स की यहाँ तस्वीरें दी गई हैं, ब्रेव इंडियन सोल्जर्स। इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया बच्चों। एंड पीवीसी कैसा चक्र है और कैसा गैलेंट्री अवार्ड है? ये बच्चों भारत का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है। दुश्मन की उपस्थिति में जब भारतीय जांबाज बहुत साहस के साथ, बहादुरी के साथ और कई बार बलिदान कर देते हैं, अपना बलिदान करते हैं, तो उन वीरों को भारतीय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या देती है? गैलेंट्री अवार्ड्स, जिनमें से सर्वोच्च है आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, अशोका चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन शौर्य चक्र। इसके अलावा रेजिमेंटल बहुत से मेडल दिए जाते हैं, बहुत से प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमवीर चक्र किसको मिला था। Here you can see the image of Somnath Sharma. Major Somnath Sharma was the first recipient of PVC and his regiment was Kumaon Regiment. Next is Abdul Hamid. We will study in our chapter. Actually, he is got this Paramveer Chakra posthumously, and he fought very bravely in the war of 1965 between India and Pakistan. Next one is Rama Raghova Rane. He was the first living recipient. He was the first recipient, but he was the first living recipient of PVC. और ये कौन सी इन्होंने कहाँ जन्म लिया था? कर्नाटका में, and died in 1944 in Pune, Maharashtra. Next you can see the image of Piru Singh. Company Havildar Piru Singh was a very brave soldier. He laid down his life in the line of duty and his regiment was Rajputana Rifles. Children, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वो है वीर अब्दुल हामिद के बारे में। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके बारे में उन्हें कैसे परमवीर चक्र मिला, उन्होंने क्या किया, अपना आत्म बलिदान किया देश के लिए, ऐसे वीर सिपाही की गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। वीर अब्दुल हामिद, दिस इज द स्टोरी of a brave soldier named Abdul Hamid. He was a company quartermaster Havildar in the Indian Army. He was a very brave soldier. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. Would you like to know how he became the hero of 1965 war between India and Pakistan? It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Bhikiwant Amritsar road in the Khemkaran sector of India. Children, this is the story. ये किसकी स्टोरी है? ये किसकी कहानी है? This is the story of a brave. Brave means साहसी. Soldier, सैनिक. एक सोल्जर जो कि बहुत ही साहसी था। क्या नाम था उसका? नेम्ड अब्दुल हामिद। यह एक स्टोरी है बहुत ही साहसी
सोल्जर की जिसका नाम अब्दुल हामिद है। ही वॉज अ कंपनी, वो क्या था? कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार। इट वॉज हिज रैंक इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में उसका पद कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार का था। He was a very brave soldier. He was a very, बहुत ज्यादा था क्या? brave, साहसी soldier, सैनिक। He fought in the 1965 war. उन्होंने 65 में जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें लड़ाई की थी, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब्दुल हामिद वॉज बोर्न, कहाँ जन्म हुआ था उनका? इन धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां इनका जन्म हुआ था इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933। 1933 को 1 जुलाई को इनका जन्म धामोपुर विलेज में हुआ था, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। इन ए मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता कौन थे? देखो, सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। किसके बच्चे थे ये? सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान की। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहते हो? हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वॉर, किस तरह वो हीरो बन गए 1965 वॉर के, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और भी बहुत सारी वॉर हुई हैं, लेकिन यहाँ जिक्र 1965 की वॉर का है, जिसमें वीर अब्दुल हामिद ने ऐसा रोल प्ले किया जिसमें दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग, ये है बहुत ही तड़के, मतलब ये कह लो आप सुबह थी। अर्ली, बहुत सुबह की, मॉर्निंग सुबह थी, अच्छी, मतलब जैसे धुंधलका होता है ना, तब की बात यहाँ की जा रही है। ऑफ 10 सितंबर, 10 सितंबर 1965 को बहुत अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ बच्चों? इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया जो है लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान से, जो कि 6 सितंबर से ही उस सेक्टर में युद्ध छिड़ चुका था, लेकिन ये बात है 10 सितंबर की। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट, एक रेजिमेंट, रेजिमेंट क्या होता है बच्चों? एक सेना की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर्नल करता है। तो पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स, पैटर्न टैंक्स जो हैं बहुत शक्तिशाली टैंक्स उस समय कहा जाता था उनको। M46, 47, M48, कई नाम हैं टैंक्स के, और उसके बाद और भी नए उनमें टेक्निक्स आती गई और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते गए। तो उस समय उस युद्ध में पाकिस्तान की एक रेजिमेंट ने पैटर्न टैंक्स का इस्तेमाल किया, जिसकी मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी। और ये कहाँ बढ़ रही थी? वॉज मार्चिंग ऑन द भिखीविंड, भिखीविंड की तरफ बढ़ रही थी। अमृतसर, मार्चिंग हम किसको बोलते हैं हिंदी में? आमद रफ्त को। अमृतसर रोड, अमृतसर रोड पर इन द खेमकारन सेक्टर ऑफ इंडिया। एक्चुअली दिस इज अ बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस सेक्टर में, खेमकारन सेक्टर में, पाकिस्तानी टैंक जो हैं वो बढ़ रहे थे भिखीविंड की तरफ। अब आगे क्या होता है? इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। और ये जो पैटर्न टैंक्स का रेजिमेंट था, और ये कहाँ पहुंच गया था? चीमा विलेज में। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, ये इंडो पाक बॉर्डर पर यह गांव था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस 6 सितंबर। और ये जो लड़ाई थी, बैटल मीन्स लड़ाई, ये 6 सितंबर से जारी थी। हियर हविलदार अब्दुल हामिद एंड अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी। अब देखो यहाँ कंपनी का नाम दिया गया है कि 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी में अब्दुल हामिद पोस्टेड थे। ग्रेनेडियर्स हथगोला फेंकने वाले, ग्रेनेड्स होते हैं हथगोला,
और कंपनी का क्या नाम था? 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी। वो वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी आए, उस पर हम हमला करें। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन ए जीप, एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल गन थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, फार मीन्स दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। क्या? पैटर्न टैंक्स किसके? पाकिस्तानी आर्मी के। He could hit the tanks with his guns, वो अपनी गन के साथ उन टैंक्स को उड़ा सकते थे। If he wanted to, यदि वो चाहते तो, अब्दुल हामिद चाहते तो उन टैंक्स को गन के से उड़ा सकते थे। He was a good shot, good shot means निशाना लगाने में महारत हासिल थी उनको, महारत क्या बोलते हैं उसमें? He was very much experienced in giving shots, but he did not want to waste his shots, लेकिन वो अपनी गोली को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots, हर एक शॉट में पाकिस्तानी टैंक धराशायी हो जाएं, ये उनका मन था।